ऑलराइट, सो दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम क्लास 12th एंड हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसकी सोल्यूशन करेंगे। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनमें पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कराया। तो देखिए, आप कैपेसिटर है, आपने उसको एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया और ये आपका कैपेसिटर है, राइट। आपने एसी वोल्टेज दी इसको 220 वोल्ट्स, राइट। याद रखिए, जब भी इस तरह से न्यूमेरिकल में लिखा हो 220 वोल्ट्स, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, राइट। और आपको मालूम है वी आरएमएस कैसे निकाला जाता है? वी मैक्स को डिवाइडेड बाय √2। तो जो भी सिग्नल में हाईएस्ट वोल्टेज होती है, ये हाईएस्ट वोल्टेज है, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकल आएगी। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं, क्योंकि अलग अलग शेप्स में आएंगे वो। इस तरह से भी आपको निकालने आना चाहिए, हाउ टू फाइंड आरएमएस, राइट। तो मेरे कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि वीआरएस को कैसे कैलकुलेट करा है, वीआरएमएस को। दूसरी बात, जब कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग करंट आपस में जुड़ते हैं, तो अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस तरह से आपने लगाई है, देखिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने इस तरह से लगाई है, तो जो चार्जिंग है वो इसी के साथ चलती है। तो देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, मैं थोड़ा इसको अलग कलर में दिखा देता हूँ। ये 1/4 ऑफ द साइकिल, राइट, जिसको T/4 बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रही है। फिर देखिए, वोल्टेज गिरने लग गई तो यहाँ पे क्या हो रही है? डिसचार्जिंग हो रही है। चार्ज कम हो जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। अब वोल्टेज रिवर्स कर गई अपनी डायरेक्शन, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम। वोल्टेज रिवर्स कर गई तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो दूसरी तरफ चार्ज होने लग जाएंगी। पहले पॉजिटिव थी तो ये वाला जो फेज है, ये वाला टाइम पीरियड, इसमें भी चार्जिंग हो रही है। और लास्ट पूरे साइकिल में ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये भी T/4 है, इसमें दोबारा से डिसचार्जिंग हो रही है, क्योंकि वोल्टेज गिर रही है, राइट। कहने का मतलब है कि एक कैपेसिटर में वोल्टेज एंड चार्ज, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे ही चार्ज भी बढ़ रहा है। जैसे ही वोल्टेज कम हो रही है तो पहली साइकिल ये वाली चार्जिंग, फिर डिसचार्जिंग, फिर रिवर्स चार्जिंग, पॉजिटिव का नेगेटिव, और फिर रिवर्स डिसचार्जिंग। तो दिस इज ऑल्सो T/4, दिस इज ऑल्सो T/4, दिस इज ऑल्सो T/4, दिस इज ऑल्सो T/4। तो 2 बार चार्जिंग और 2 बार डिसचार्जिंग। अब आइए बात करते हैं हम करंट के बारे में। करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, करंट एक कैपेसिटर के अंदर वो निकाला जाएगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय XC। XC क्या होता है? इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक तरह से कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को, जब आती है वोल्टेज, तो उसको ब्लॉक करता है और एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, राइट। तो जो करंट बहता है वो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव करंट। दिस इज कैपेसिटिव करंट, कैपेसिटिव करंट, राइट। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटर का जो इक्वेशन है वोल्टेज का, वो साइनसॉइडल है। मान लीजिए V कैपेसिटर इज गिवन बाय V मैक्स इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। तो जो I कैपेसिटर होगा दैट विल बी गिवन बाय V मैक्स डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का काम करती है, V डिवाइडेड बाय R की तरह है, लेकिन ये जो है रिएक्टेंस है, राइट। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते। और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। तो अगर मैं करंट का डायग्राम बनाऊंगा तो जब वोल्टेज लीस्ट है तो करंट मेरी हाईएस्ट है, और जब मेरी वोल्टेज हाईएस्ट है तो मेरा करंट लीस्ट है। अब मेरी वोल्टेज लीस्ट है
तो मेरा करंट यहाँ पे हाईएस्ट हो गया। तो देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और करंट आई, करंट कैपेसिटर का, लीड्स द वोल्टेज इन द कैपेसिटर किसी भी इंस्टेंट पे, राइट, एट टाइम टी ले लेते हैं, बाय 90 डिग्री, राइट। इसको दिखाने का क्या तरीका है फेजर डायग्राम में, ऊपर की तरफ आप आई करंट दिखा दीजिए और इस तरफ आप वी सी दिखा दी। तो देखिए अभी हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो करंट हमेशा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर से 90 डिग्री आगे होगा। तो हम बोलते हैं कि करंट इन अ कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। चौथी बात, देखिए कैपेसिटर जो होता है, जैसे आप अगर घर में अपने घर में कैपेसिटर लगा लें और अपने घर की बिजली कैपेसिटर के अक्रॉस लगा लें, जैसे ये लगी हुई है, राइट, ये दिस इज योर होम वोल्टेज, और ये आप घर में कैपेसिटर लगा लें, तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज अपीयर होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, और जो कैपेसिटर के अंदर करंट ये जो आ रहा होता है सर्किट के अंदर, दिस इज नॉट अ ट्रू एलिमेंट। ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं होता। जैसे गीजर है, अगर आप गीजर चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल आएगा क्योंकि वहां पे हीटिंग होती है। लेकिन अगर आप इंडक्टर चलाएं, जैसे कि इंडक्टर होता है, राइट, या कैपेसिटर, इनको अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ा, राइट, अगर आपने इनको ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दिया तो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज फैंटम लोड्स। ओके, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, फैंटम लोड्स बोलते हैं इनको। माने ये लगे तो होते हैं लेकिन कोई बिजली का खर्चा नहीं आता आपका। तो याद रखिए ये जो पावर फैक्टर होती है यहाँ पे, वो निकलती है कॉस ऑफ द 90 डिग्री, क्योंकि इंडक्टर के केस के अंदर भी फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 90, और कैपेसिटर में भी आपने देख ही लिया कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90। तो पावर फैक्टर 90 हो जाता है इंडक्टर के केस में भी और कैपेसिटर के केस में। इसलिए पावर का जो एक्सप्रेशन होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू कॉस ऑफ 90, दोनों के केस के अंदर, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी, पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। इट इज व्हेन वी से पावर वी मीन ट्रू पावर, जो वॉट्स में निकाली जाती है, राइट, वॉट्स वाली पावर जिसका आप बिजली का बिल देते हैं। अगर आप सिर्फ पूरे घर में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा लेंगे तो आपका बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा। एक्चुअली मतलब ब्रॉडली मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं। तो आपने समझ लिया ऑल्टरनेटिंग करंट जब एक कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो क्या क्या होता है। और अब आइए न्यूमेरिकल के ऊपर। तो पहली चॉइस है द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज 220, राइट। मैक्सिमम वोल्टेज अगर आपको निकालनी है तो वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स इज गिवन बाय √2 इंटू वी आर एम एस। ये आपको आर एम एस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट 220 बट इट इज 220 इंटू √2। अगला, द करंट इज इन फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज। नो, द करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अभी अभी हमने देखा द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ घट रही है वैसे चार्ज भी घट बढ़ रहा है साइनोसॉइडल फॉर्म में। तो अगर आपका वोल्टेज साइन में है तो आपका चार्ज भी साइन की इक्वेशन के साथ चलेगा। पावर डिलीवर टू द कैपेसिटर इज जीरो। बिल्कुल ठीक बात है, कोई पावर डिलीवर नहीं हुई। यहाँ पे जो पावर की बात हो रही है वो ट्रू पावर की बात हो रही है, ट्रू पावर, राइट। फैंटम पावर तो डिलीवर हो रही है, फैंटम पावर, राइट। फैंटम पावर जो है वो वार्स में नापी जाती है, VAR, राइट। ये मतलब वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। तो फैंटम पावर डिलीवर हो रही है, लेकिन सवाल है पावर। जनरली जब सिर्फ पावर लिखा हो तो ट्रू पावर, तो ट्रू पावर इज जीरो। तो देखिए मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन is t 220? No, it is 220 into √2. The current is in phase? No, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या बचा आपके पास, C और D। मेरे इस चैनल पे करीब 125 वीडियो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया है, उसके बाद मैंने उसके अंदर सोल्यूशन करके दिखाया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसके अंदर करे गए हैं।
तो आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, 125 वीडियो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन 125 में से 2-3 सवाल आपके जेई मेंस नीट के अंदर आ गए तो आपकी रैंक बदल जाएगी। रैंक बदल जाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको ज़िंदगी पे नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी। तो आप मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और कोई भी न्यूमेरिकल आप इसमें से ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।